रीवा में एक मां और उसके मासूम बेटे की लाश कुएं में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर मां और बेटे की मौत कैसे हुई? क्या यह आत्महत्या है, कोई हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। यह पूरा मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इटार पहाड़ गांव का है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर लगभग 2 बजे गांव से एक युवक की नजर गांव के कुएं पर पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी में 2 शव तैरते हुए देखे। यह दृश्य इतना भयावह था कि युवक के होश उड़ गए। उसने तुरंत शोर मचाया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि कुएं में एक महिला और एक छोटे बच्चे का शव है। इस खबर के फैलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ कुएं के पास जुट गई। ग्रामीणों द्वारा तुरंत इसकी सूचना गुड़ थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान 31 वर्षीय मीना कुशवाहा और उनके 5 वर्षीय बेटे सौरभ कुशवाहा के रूप में हुई। मां और बेटे की एक साथ मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। गांव का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया और हर किसी की आंखें नम हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतिका मीना कुशवाहा का पति दुर्गेश कुशवाहा बाहर नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि महिला गांव में अपने बच्चों के साथ रह रही थी और घटना के समय पति घर पर मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मृतिका के पति और अन्य परिजनों को सूचना दी। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। घटना के अगले दिन यानी आज गुड़ पुलिस ने रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय पहुंचकर दोनों शवों का पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब हर किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उसी के आधार पर मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मां और बेटा कुएं तक कैसे पहुंचे। क्या महिला ने किसी मानसिक तनाव के चलते यह कदम उठाया? क्या यह महज एक हादसा था या फिर इस घटना के पीछे कोई और वजह है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस गांव के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। गांव के लोग भी इस हादसे को लेकर स्तब्ध हैं। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि एक मां अपने मासूम बच्चे के साथ इस तरह दुनिया छोड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे हादसा भी मान रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल रीवा के इटार पहाड़ गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ मां और बेटे की मौत ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस रहस्यमयी घटना से पर्दा उठ सकेगा।